तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है दुख महसूस हुआ इस बात पे कि उसको ये हाउसमेड्स नी क्यों नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है थोड़ा अपनी लेस ग्रास्पिंग फीलिंग अपने अंदर क्रिएट की, थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, एक बीमारी नहीं है तो क्या हुआ, बाकी सारी बीमारियां तो मेरे अंदर मौजूद हैं। ठीक है। इसके बाद उसने जो है सोच विचार करना शुरू की और उसने ये नतीजा अखज़ किया दैट ही वाज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ से ही इसका टाइटल भी लिया गया है, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। ज़ाहिर है जिस शख्स के अंदर सारी ही बीमारियाँ होंगी वो एक हॉस्पिटल की तरह ही होगा। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर उसने फ़र्दर ये बताया है, फिर उसने ये सोचना शुरू किया कि वो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियों के साथ ज़ाहिर है उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। और इसके बाद एक और फ़नी जो है सीन यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि वो ख़ुद ही अपना एग्ज़ामिनेशन करना शुरू कर देता है। ट्राई टू एग्ज़ामिन माई सेल्फ वो कहता है। और एग्ज़ामिन वो किस तरह से करता है, सबसे पहले वो अपनी पल्स फील करता है। ठीक है, तो उसको अपनी पल्स फील नहीं होती, फिर उसे लगता है कि अचानक से उसकी पल्स चलना शुरू हो गई है। ठीक है, और वो 147 पर मिनट उसको काउंट करता है। इसके बाद वो अपने हार्ट को फील करने की कोशिश करता है और उसको लगता है कि उसका हार्ट जो है वो बीट नहीं कर रहा, तो वो कहता है कि मेरा हार्ट जो है इट हैड स्टॉप्ड बीटिंग। फिर उसके बाद कहता है कि मैंने सोचा तो मुझे लगा कि शायद मेरा हार्ट तो बीट कर रहा होगा, लेकिन पता नहीं इसकी क्या वजह थी। ठीक है, इसके बाद वो अपनी सारी चेस्ट को टैप करके चेक करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो अपनी टांग खुद ही बाहर निकालता है और किसी मिरर में देखने की बजाय वो एक आंख बंद करके दूसरी आंख से उसको देखने की कोशिश करता है। तो इससे सिर्फ उसको ये पता चलता है कि उसको वाकई स्कारलेट फ़ीवर है। ठीक है, तो इसके बाद वो कहता है कि मैं बड़ा हेल्दी आदमी था जब मैं उस रीडिंग रूम में दाखिल हुआ था, और जब मैं बाहर आया तो मैं बिल्कुल ही तबाह हो चुका था। डिक्रैपिट रेक का वर्ड उसने इस्तेमाल किया, यानी मुकम्मल तौर पे एक डिस्ट्रॉयड डिलैपिडेटेड आदमी। इसके बाद फिर वो अपने मेडिकल मैन के पास गया, यानी कि अपने डॉक्टर के पास गया, जो कि उसका पुराना दोस्त था। ठीक है, ये यहाँ पर ओल्ड चम ऑफ माइन, ये चम आप पहले ट्रांसलेशन में भी यूज़ कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था चम का मतलब होता है फ्रेंड। तो उसका जो डॉक्टर है, क्योंकि उसकी आदत से आगाह है, उसको पता है कि वो हमेशा से अपने आप को बीमार कंसिडर करता है, तो इसलिए वो ज़्यादा सीरियसली उसकी बातों को नहीं लेता। वो कहता है मैं जाता हूँ उसके पास तो वो मुझे चेक करता है और उसके बाद जो है वो वेदर के बारे में बात करना शुरू कर देता है। तो अब भी वो उसके पास गया तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो उसने ये कहा कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या मसला है, क्योंकि लाइफ बड़ी शॉर्ट है। अगर मैं आपको ये बताने लगा तो हो सकता है कि आपकी लाइफ मेरी लाइफ से पहले ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ मुख्तसरन कि मेरे साथ क्या मसला नहीं है। मुझे जो है सिर्फ एक डिज़ीज़ नहीं है, हाउसमेड्स नहीं, बाकी सारी बीमारियाँ मुझे हैं। फिर उसने उसको सारी स्टोरी बताई कि किस तरह से उसने ये चीज़ जो है डिस्कवर की थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसका एग्ज़ामिनेशन करना शुरू किया और उसको जो है उसने भी बड़े अजीब तरीके से अपना सर जो है उसकी चेस्ट के ऊपर मार कर देखा, और उसके बाद उसने उसकी पल्स वगैरह फ़ील की। इसके बाद वो बैठ गया और उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया। तो जो राइटर था उसने वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन खोल के नहीं देखा, बल्कि वो सीधा उसको केमिस्ट के पास ले गया। तो केमिस्ट ने जब वो प्रिस्क्रिप्शन खोला तो उसने कहा कि उसके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ, वो कहने लगा कि आप केमिस्ट हैं तो आपके पास ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। तो केमिस्ट ने जवाब दिया कि मेरा अगर कोई कोऑपरेटिव स्टोर होता और कोई फैमिली होटल होता तो फिर मेरे पास ये चीज़ें होती। फिर उसने वो जो है प्रिस्क्रिप्शन निकाल के पढ़ा तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, 1 पाउंड बीफ स्टीक, ठीक है, एवरी 6 आवर्स, 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, और बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, एंड डोंट स्टफ़ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। यानी जिस चीज़ों की आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं वो अपने दिमाग में भरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली लास्ट लाइन में वो कहता है कि मैंने ये डायरेक्शंस फॉलो की और उसका ये हैप्पी रिज़ल्ट निकला कि मेरी ज़िंदगी बच गई और अभी तक मैं ज़िंदा हूँ। तो इस तरीके से उसने एग्ज़ैजरेट किया अपना, और एक मैसेज भी इसमें दिया गया है कि जिन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं उनके बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए जो इन चीज़ों की नो हाउ रखता हो।